हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा लाइफ स्टाइल में। तो आज मैं अपना मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी करीब टाइम हो रहे हैं, लगभग 8 बज रहे हैं। और सुबह से मैं क्या कर रही थी तो ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप मेरा डेली का ब्लॉग देखेंगे तो सुबह में गाय की तरफ मुझे जाना होता है, क्योंकि गाय के दूध निकालने वाले जो अंकल आते हैं, हाँ, तो उनके साथ साथ मतलब गाय को खिलाना भी होता है। और मेरे हस्बैंड भी रहते हैं तो हम लोग दोनों मिलकर साथ में काम कर लेते हैं, तो जल्दी से हो जाता है। फिर उधर करने के बाद इधर मैं घर में काम करने के लिए मेड रखी हूँ। तो मेड सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन धोती है, उससे ज़्यादा वो नहीं करती। तो जब तक वो झाड़ू पोछा करने के लिए आती है तो सबसे पहले मैं उसे बर्तन जो होते हैं वो मैं दे देती हूँ। जब तक वो बर्तन धोती है सारे किचन के, तब तक मैं सारे मतलब जितने भी रूम हैं सब रूम के बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ। और अगर कपड़े वगैरह भी ठीक करने होते हैं तो वो भी मैं ठीक कर लेती हूँ। तो अभी इस बेड पे मैं प्लास्टिक इसलिए बिछाई हुई हूँ क्योंकि बाबू ना कभी कभी मतलब टॉयलेट वगैरह कर देता है, तो रात में वो कर दिया था। इसी वजह से मैं ऊपर का जो बिछाई थी कालीन वो हटा कर मैं दूसरा बिस्तर लगा दूँगी। तो इस तरह से ना मतलब चेंज करने से धूप लगा भी देती हूँ और चेंज भी होते रहता है। और बीच बीच में धूल भी, मतलब जो मोटा कालीन होता है वो डेली नहीं धुला पाता है, इसी वजह से मैं उसे धूप लगा देती हूँ। और ज़्यादा तो मैं उसे डायपर पहना देती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर भूल गई या छोड़ दिया नहीं पहनाया तो वो कर ही देता है। रात में मैं उठ नहीं पाती हूँ उसे कराने के लिए, इसी वजह से। तो इसलिए मैं यहाँ पे सीधे चेंज कर दे रही हूँ और दूसरा बेड भी लगा दूँगी, क्योंकि आज बेड बदलने का भी टाइम आ गया है। 2 से 3 दिन में मैं बेड बदल देती हूँ, कभी कभी तो डेली ही हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा अगर गंदा हो गया तो इसी वजह से। और मतलब झाड़ू पोछा करने से अगर सबसे पहले आप बेड वगैरह ठीक कर लो ना तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, आपका बेड भी अच्छा दिखेगा और जितने भी कचरा वगैरह रहेंगे बेड पर, धूल मिट्टी, वो सब निकल जाएंगे। क्योंकि बाबू जिनके घर में छोटा होता है उनके लिए तो ऐसा ही करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब तक मेड बर्तन वगैरह क्लीन करती है तब तक मैं बेड ठीक कर लेती हूँ। और जितने भी कपड़े मतलब जहाँ जहाँ पे रखने होते हैं वो भी मैं ठीक कर लेती हूँ साथ में। इस तरह से साथ में काम करने से आराम भी हो जाता है और लगता है जल्दी से काम भी हो गया और घर की क्लीनिंग भी हो जाती है। तो इसी तरह से मैं सारे रूम की सफाई कर लूँगी। नीचे 3 रूम है तो तीनों की मैं सफाई कर लूँगी। और जो जो ज़रूरी सामान होता है अगर बाबू जो नीचे फेंक देता है उसे मैं उठाकर ऊपर भी रख देती हूँ। फिर गाइस, जो मतलब किचन का भी मैं ब्लॉग शुरू की थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया वो क्लिप। तो मतलब किचन भी साफ़ कर लेती हूँ खुद से, क्योंकि जो ऊपर का एरिया होता है ना, किचन गैस वगैरह सब मैं खुद से साफ़ करती हूँ, चूल्हा वगैरह। और थोड़ी सी मतलब हेल्प भी हो जाती है उसकी, और इतना ज़्यादा काम मैं बर्डन उसे नहीं देती। बस मुझे बाबू छोटा है कारण मतलब झाड़ू पोछा घर में टाइम पर हो जाना चाहिए, मैं इसीलिए उसे रखी हूँ। और पहले तो मैं सारे काम खुद से करती थी। तो यहाँ पर पापा और बाबू की मस्ती चल रही थी और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर चाय बनाने के लिए। और सुबह में 3 से 4 बार हम लोग चाय पी ही लेते हैं। तो ये हम लोग का दूसरा नहीं तीसरा कप है ये। और ये तीसरा कप इसलिए बन रहा है क्योंकि एक बार तो सबसे पहले हम लोग सुबह में उठते हैं उस टाइम पीते हैं, उसके बाद फिर गाय के दूध निकालने जो अंकल आते हैं उन्हें भी बना के देना पड़ता है, तो उनके लिए भी। और फिर ये जब काम वाली आती है तो फिर उसके लिए भी। तो जब जब मैं किसी के लिए बनाती हूँ तो साथ साथ अपने लिए भी हम लोग बना लेते हैं। और यहाँ पे बाबू रोने लगा है पापा के साथ खेलते खेलते, फिर मैं अपने गोद में ले ली हूँ और इसी तरह चाय भी बना रही हूँ। हालांकि बच्चों को लेकर किचन में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, आ जाती हूँ। और यहाँ पर मैं बाबू को बोल रही हूँ हेलो करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर रहा है, इसीलिए। और बस मेरी चाय भी अब बन चुकी है और मैं जा रही हूँ अब चाय सबको दे दूँगी। तो 2 कप हम लोग का है और 1 कप मेड का है, तो तीनों आदमी का चाय हो जाएगा। और चाय पी लेने के बाद फिर से जो मेरा काम बचा हुआ है वो भी मैं करूँगी, क्योंकि सुबह का नाश्ता भी बनाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रही हूँ कि चाय मेरा बन गया है। ठंड के मौसम में आप काम करते रहो और चाय पीते रहो तो उसका कुछ और ही मज़ा है, क्योंकि एनर्जी मिलती रहती है ठंड के मौसम में, तो अच्छा लगता है। तो हम लोग तो सुबह में ही उठते हैं तो उस टाइम से हम लोग का चाय हर 1 डेढ़ घंटे पे चलता ही रहता है।
फिर इधर करने के बाद जब मेड काम करके चली जाती है तो मैं बाबू को टीवी लगा देती हूँ, और फिर जब तक वो टीवी देखता है फिर मैं आ गई हूँ इधर गाय की तरफ। और गाय को जो दाना पानी वगैरह जो बाकी था वो हम लोग को देना होता है। तो जो भी काम हम लोग करते हैं साथ में करते हैं कि फटाफट से जल्दी से हो जाए। गाय रखने से आपको दो फ़ायदा हो जाते हैं। एक तो फ़ायदा होता है कि आप को बढ़िया दूध मिल जाता है, क्योंकि बाहर के दूध पीने से अच्छा है कि अपने घर का दूध पियो। और बाहरी में मिलावट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी वजह से तो हम लोग ने तय किया है कि हम लोग अगर जगह है घर में तो आप रख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो घर में जगह थी तो हम लोग ने गाय रख ली। और बस मतलब दूसरे को रोज़गार भी देना, खुद भी रोज़गार लेना, ये अच्छी बात है। तो आप ऐसा काम करो कि दूसरों को भी रोज़गार मिले। अभी मतलब कोरोना चल रहा था तो सबको मतलब पैसे की दिक्कत आ गई थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो कम से कम 2 आदमी को जॉब भी देंगे और खुद भी पैसा मिलेगा और दूध भी बढ़िया मिलेगा। इसी वजह से तो हम दोनों ने मतलब मेरा छोटा बाबू है इस कारण भी थोड़ी सी ये है, नहीं तो हम लोग और भी बड़ा मतलब गौशाला खोलने वाले थे। तो और भी बड़ा हम लोग गौशाला बनाएंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे और आदमी बढ़ाते जाएंगे। अभी तो इतना बजट में इतना ही हम लोग रखते हैं। और बस मैं इसमें से जो नाद है ना उसमें मैं दाना वगैरह फुला कर रखती हूँ और फिर उसे गाय को देना होता है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर गाय को बाल्टी में डालते जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड सभी गाय को देते जा रहे हैं। इस तरह से ना जल्दी हो जाता है, 2 आदमी मिलकर कोई काम करिए तो जल्दी काम हो जाता है। ये मैं अपनी गैया आपको दिखा रही हूँ। और गाय उधर करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बाथरूम में, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह मतलब डाल दी थी गर्म पानी में, गीजर के पानी में मतलब फूलने के लिए, ताकि अच्छा सा ठंड के मौसम में आप सुबह सुबह कपड़े वगैरह धो लो ना तो जल्दी से सूख जाता है शाम होते होते। और घर का काम ऐसा होता है कि झाड़ू पोछा बर्तन किचन वगैरह क्लीन कर लो और कपड़े धो लो तो लगता है कि सारे काम मेरे हो गए हैं। उसके बाद से आराम आराम से खाना वगैरह बनाते रहिए भाई, वो तो दिन भर का चलता ही रहता है। इसलिए मेरा ज़्यादातर मतलब ये होता है कि मैं सुबह में कपड़े धो लूँ और बस उसे डाल दूँ धूप में, वो सूखते रहे, बाकी काम तो होता ही रहता है। इसी वजह से तो गर्म पानी है तो अच्छे से मतलब साफ भी हो जाता है जल्दी से। तो ये सब काम मैंने कपड़े वगैरह मतलब डाल देती हूँ पानी में, इसलिए पहले उस टाइम मतलब जितने भी रात भर के कपड़े होते हैं, मतलब बाबू टॉयलेट वगैरह करते हैं या बच्चे हैं तो गंदे कर ही देते हैं, तो दिन भर में 2-3 कपड़े उसके भी निकल जाते हैं और खुद के भी हो जाते हैं। शॉल स्वेटर वगैरह अच्छे खासे कपड़े हो जाते हैं ठंड के मौसम में, और ये सभी के घरों में होते होंगे। इसीलिए जब बच्चा छोटा हो ना तब मतलब अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हो तो वो भी सही है। और अभी मैं हाथ से इसलिए धो देती हूँ क्योंकि कुछ कपड़े हैं जो मेरे हस्बैंड को होते हैं जो गाय तरफ मतलब ज़्यादा गंदा हो जाते हैं, इसी वजह से मुझे हाथ से ही ज़्यादा क्लीन करने पड़ते हैं। और अगर ज़्यादा किसी दिन ऐसा होता है कि मन नहीं होता चलो वॉशिंग मशीन में ही लगा देते हैं, तो इसी वजह से मैं कभी हाथ से भी धो लेती हूँ और कभी वॉशिंग मशीन में भी लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं सारे कपड़े अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। और गर्म पानी है तो ठीक भी लगता है, ज़्यादा ठंडा पानी रहता तो शायद नहीं ठीक लगता धोने में, इसी वजह से। तो आपसे बात करते करते मेरे कपड़े भी धुल गए और काम भी हो गया, तो इसी वजह से। और इसके बाद मुझे अब नाश्ता बनाना होता है, तो ये सब सारे कपड़े मैं डाल दूँगी छत पर, और जब तक ये सूखेंगे दिन भर में टेंशन नहीं होता कि बच्चों का कपड़ा नहीं धोया मैंने, इसी वजह से। और बेडशीट वगैरह जो मैं निकाली थी वो भी मैं वॉश कर ली हूँ। अच्छा होता है कि सुबह में मतलब धो लो कपड़े तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए बाबू खेल रहा है कैसे, अब टीवी देख रहा है। और सुबह में तो मैं बेड की सफाई कर ही देती तो अच्छा होता है इस तरह से। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर मॉर्निंग का नाश्ता बनाने। तो आज मैं आलू पराठा बनाने वाली हूँ, सोची कि फटाफट से बना लेती हूँ, जल्दी से हो जाएगा। तो आलू मैं बॉयल करने के लिए रख दी हूँ और यहाँ पर डाल दी हूँ सरसों का तेल, और सरसों के तेल में डाली हूँ जीरा का फ़ोरन और सूखी मिर्च का फ़ोरन, अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ और थोड़ी सी कटी हुई प्याज डाली हूँ और हरी मिर्च भी डाली हूँ। तो अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप हरी मिर्च लाल मिर्च सभी डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे गोभी भी डाल दे रही हूँ क्योंकि आलू पराठा में अब अभी गोभी का सीज़न है, गोभी भी डाल दो, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और आप एक बार इस तरह बनाइएगा ज़रूर,
तब बोलिएगा कि हाँ कितना टेस्टी लगा था। और प्याज हल्का जब पका ही था कि उसके ऊपर मैं गोभी डाल दी हूँ, और गोभी को हल्का फ्राई करने के बाद मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ और इसमें टमाटर भी ऐड कर दे रही हूँ, और इन सब को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। और इसी में मैं हल्दी का पाउडर भी डाल दे रही हूँ, और थोड़े से मसाले भी मैं आप इसमें ऐड कर दे रही हूँ। जीरा और काली मिर्च और हरी मिर्च का पेस्ट था, वही मैं इसमें डाल दी हूँ। और यहाँ पे तब तक आलू भी बॉयल हो चुका है, जब तक मैं उधर फ्राई भी कर रही थी और इधर आलू भी बॉयल हो चुका। तो मात्र मैं इसमें 2 ही आलू डालूँगी फटाफट से, और क्योंकि उतना गोभी भी है और प्याज टमाटर भी डाली हूँ, इसी वजह से। और सुबह में ज़्यादा मतलब पराठा हम लोग खाएंगे नहीं, इसी वजह से। और इस तरह से आप एक बार आलू का पराठा बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, आलू और गोभी के पराठे। और और मतलब मैं आलू इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ वालों को तो आपको पता ही है कि ज़्यादा आलू खाना नहीं है, फिर भी मैं डाल देती हूँ। तो 2, और दोनों ही बड़े ही साइज़ के ये आलू थे, इसी वजह से। और जब तक मैं आलू मैश की, जब तक ये अच्छे से एकदम पक गए हैं, और एकदम मतलब जिस तरह से आलू को मैं मैश की हूँ उसी टाइप से गोभी भी अच्छे से मैश हो चुका है, गोभी और टमाटर और प्याज। और उसके बाद इन सब को मैं डालकर अच्छे से मिला लूँगी। मिलाकर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा कितने अच्छे से मिला हुआ है। और जब ये ठंडी हो जाए तो फिर आप इसे भर कर बना लीजिए। इस तरह से प्लीज़ एक बार आप बनाकर देखिएगा, फिर बोलिएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सही। तो देखिए एकदम कितने अच्छे से मैंने इसे सुखा दी हूँ, और ये अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। और बस इसके आटे की लोई बनाना है और उसमें भर कर डाल देना है। तो बस फटाफट से मेरा नाश्ता भी तैयार हो जाएगा, और धनिया की चटनी के साथ हम परोस लेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ, जल्दी से पराठा बना लेती हूँ। और मैंने हस्बैंड को बोल दिया है कि जल्दी से ब्रश वगैरह कर ले, टाइम हो चुका है, और लगभग टाइम 10:30 होने वाले हैं, और नाश्ता का टाइम भी हो चुका है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर आ गई हूँ पराठा बनाने के लिए। और मैं यहाँ पर स्लैब पर ही बनाती हूँ, बेलती हूँ रोटियाँ। कभी कभी मैं चकला बेलन पर मतलब चकला पर बेलती हूँ, और इस तरह से रोटी टाइप से बेल कर मैं इसमें भर दूँगी। 2-3 तरह से बनता है। एक चाहो तो आप हाथ से लोई बनाकर ही उसमें स्टफिंग डाल दो, या रोटी जैसा बेल कर उसमें डालो। और मैं आटा में ना मतलब मैं घी और नमक डालकर अच्छे से इसे गूँथ लिया था मिलाकर। और थोड़ी देर के लिए इस आटा के डो को मैं छोड़ दी थी अकेले, मतलब अकेले क्या, मतलब वैसे ही कुछ देर रेस्ट करने के लिए। और बस हमारा तैयार है आलू का पराठा और चटनी। तो बस मैं अपने हस्बैंड को फटाफट से नाश्ता बना दूँ। तो इस तरह से सुबह की काफ़ी मतलब सुबह में थोड़ा भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। वो तो सभी के घर में होता होगा हाउस वाइफ को, लेकिन मुझे है ना गाय के चलते थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है, वरना घर में ऐसा कोई ज़्यादा काम नहीं था। इसी से कितना भी आप मतलब मेड रख लो, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होगा। और मेड तो इधर उधर ज़्यादा साफ़ भी नहीं करती, जब तक जितना आप खुद से कर लोगे उतना दूसरा कोई नहीं करता है। इसी वजह से मैं ज़्यादा काम अपना खुद ही करना पसंद करती हूँ, चाहे जैसे भी करूँ। तो चलिए ये लीजिए, मेरा आलू पराठा तैयार है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसकी कलर कितनी अच्छी लगी है। थोड़ी सी गरम की वजह से आलू बाहर निकल गया है, लेकिन बहुत ही खाने में टेस्टी लग रही थी। आप एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं इतना कह रही हूँ। जैसे मैं बनाई थी, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए दोनों पापा और बेटे खा रहे हैं मस्ती से। और यहाँ पर बाबू के देखिए, यहाँ पे रात हो चुकी है, और रात में ये सीधे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। दिन में तो नहा वहा ली थी, तो उसके बाद से मैं ब्लॉगिंग ही नहीं कर पाई। तो यहाँ पे रात के कुछ क्लिप्स हैं जो बाबू यहाँ पर खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो दिन भर तो मैं बहुत बिजी थी तो बात नहीं कर पाई। देखिए यहाँ पे मेरे किचन में मैश ही पड़ा हुआ है, और यहाँ पर मैं चाय वगैरह बनाई हूँ, वही हुआ है। और दिन में मैं खाना नहीं बनाई थी क्योंकि आलू पराठा ही इतना हैवी हो गया था, इसी वजह से मैं खाना नहीं बनाई थी। अब बस अभी बनाऊँगी। और अभी हस्बैंड गए हैं पूजा का प्रसाद, मतलब कहीं भी पूजा है तो वहीं पे गए हैं प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि कल आए थे बुलाने के लिए, इसी वजह से। तो अब मैं बस अभी ज़्यादा कुछ काम नहीं है। मुझे थोड़ा सा गाय की वजह से थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है। ऐसे मुझे मतलब घर में जो डेली का काम होता है उतना ही काम होता है।
वरना अभी तो गाय है तो थोड़ा बहुत मतलब काम का लोड बढ़ जाता है। बाबू है तो अभी हस्बैंड घर पे हैं तो थोड़ा बहुत तो वो भी संभाल लेते हैं, मैं भी संभाल लेती हूँ, दोनों मिलकर संभालते हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि ब्लॉगिंग अब स्टार्ट कर ही दी हूँ तो लगातार मैं अब ब्लॉगिंग करूँगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो देखकर कि मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके भी बताइएगा। अब और आप लोग कहाँ से हैं वो भी बताइएगा। और देखिए ये मेरा बेटा क्या कर रहा है, ये ऐसे ही करते रहता है, देख रहे हो ना। रोज रोज बोलो हाय, बोलो बोलो बेटा, सबको हाय बोल दो। नहीं बोलेगा तो ऐसा ही ये खेलता रहता है अकेले में, इसके साथ कोई है नहीं खेलने वाला। और इसका नाम रुद्र हम लोगों ने रखा हुआ है क्योंकि मेरा नाम रेखा है और मेरे हस्बैंड का नाम रितेश है और मेरे बेटे का नाम रुद्र है। क्योंकि रा से सबका नाम है इसी वजह से रुद्र नाम उसका रखा गया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।